स्वागत है यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। और आज द हिंदू के 5 वर्ड्स आपके साथ फिर से डिस्कस करेंगे। कौन कौन से वो वर्ड है? वो ब्लैकलेस नहीं है, सॉरी, ये है बैकलेस। ठीक है, बैकलेस, ये हम जब देखेंगे न्यूज़ में तो उसके बारे में हम आसानी से जान जाएंगे। इसके बाद रैंपिंग, ये सारे वर्ड्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो खबर है दैट इज़ विदिन लूला वो। हम जानते हैं इस वर्ड की पहले हिंदी, तो इसकी मतलब होती है व्रत लेना। ठीक है, या बोलते हैं कसम खाना। ठीक है, कसम खाना। अब बात कर लेते हैं इस न्यूज़ की कि ये न्यूज़ क्या कहना चाह रही है। ठीक है, तो कह रही है विदिन लूला। विदिन आपको पता ही है यूएसए का प्रेसिडेंट है। एंड लूला इनका पूरा नाम अगर हम जाके देखें तो यहाँ पर ये इनका पूरा नाम लिखा हुआ है, ल्यूइस इनासियो लूला डा सिल्वा। ये क्या है? ये ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट है। ठीक है, ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट। ओके, तो अभी इन्होंने दोनों ने डिफेंड, वो मतलब कसम खाई है या व्रत लिया है टू डिफेंड डेमोक्रेसी इन अमेरिका। तो अगर हम बात करें कि अमेरिका यहाँ पे कंटिनेंट की बात हो रही है। ठीक है, कंटिनेंट जो हम अमेरिकन कंटिनेंट है उसमें जो डेमोक्रेसी है उसको डिफेंड करने के लिए बिडेन और लूला जी ने कसम खाई है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि वो का मतलब क्या होता है। चलिए, आई होप जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझ पा रहे होंगे। बात कर लेते हैं नेक्स्ट मीनिंग की। तो नेक्स्ट जो वर्ड मीनिंग है वो है ब्लैस्फेमी। इसका हिंदी जो होता है दैट इज़ होता है ईश निंदा करना, भगवान की जो होते हैं ना बुराई करते हैं, ईश निंदा, भगवान की बुराई करना, जो भी ऐसे इस चीज़ को बोलते हैं ब्लैस्फेमी। अब बात कर लेते हैं इस न्यूज़ की। तो न्यूज़ कह रही है पाकिस्तान मोब बीट्स मैन टू डेथ ओवर ब्लैस्फेमी। अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान में मोब मतलब क्या होता है? भीड़ होती है। तो भीड़ ने एक इंसान को पीट पीट के मार डाला क्योंकि उसने क्या किया था? ब्लैस्फेमी, ईश निंदा की थी या भगवान की बुराई की थी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। तो नेक्स्ट न्यूज़ है बांग्लादेश विड्रॉज स्कूल बुक्स आफ्टर बैकलेस। मैंने आपसे बोला था ना कि वो ब्लैकलेस नहीं है, बैकलेस है। अगर हम बात करें इस वर्ड की हिंदी की तो इसकी मीनिंग होती है तीव्र प्रतिक्रिया। तीव्र प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया, या हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग अपोज करना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अपोज। अब समझ में आ गया होगा कि बांग्लादेश में जो टेक्स्ट बुक थी कुछ अगर हम इस पूरे इसको पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि ट्रांसजेंडर पे या सेक्सुअल जो रिलेशनशिप होते हैं उस पे या सेकुलर साइंस पे कुछ ऐसी बुक्स थी जिस पे लोगों का था कि नहीं ऐसी बुक्स नहीं होनी चाहिए या काफ़ी दिक्कत करेंगी ये बुक्स। तो उस बुक्स को विड्रॉ कर दिया है। कब? आफ्टर बैकलेस, मतलब बहुत जब उसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई या उसके अगेंस्ट में बहुत सारी बातें हुई। तो समझ में आ गया होगा आपको कि ये न्यूज़ क्या कहना चाह रही है। चलिए बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की। तो नेक्स्ट न्यूज़ कह रही है कि हाउ इज़ गवर्नमेंट रैम्पिंग अप बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम बात कर लेते हैं रैम्पिंग की। तो इसकी जो हिंदी होती है दैट इज़ ज़बरदस्ती से हासिल करने की कोशिश करना होता है। ठीक है, तो मतलब इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होता है? ज़बरदस्ती वाला काम होता है, ज़बरदस्ती। ठीक है, अब इस जब ज़बरदस्ती हासिल करने की बात हो रही है, हम समझ गए कि रैंपिंग मतलब ये होता है। अब हम इस न्यूज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाह रही थी। तो ये जो न्यूज़ है वो कहना चाह रही है हाउ इज़ गवर्नमेंट रैंपिंग अप बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको पता ही है कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो हमारा पाकिस्तान से हो, ठीक है, या फिर हमारा चाइना से हो, कहीं कुछ ना कुछ छुटपुट लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो उस वजह से कि जो हमारा बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे कि हमारे जो सोल्जर्स हैं उनके लिए आसानी रहे और कहीं ना कहीं हमारे बॉर्डर्स भी सेफ़ रहें, उसको बनाने के लिए ज़बरदस्ती जो गवर्नमेंट कर रही है वो कैसे कर सकती है या जल्दबाजी में काम कैसे कर सकती है, अपने बॉर्डर को इंडियन की जो गवर्नमेंट है वो कैसे मजबूत या स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अभी आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रैंपिंग मीन्स क्या होता है और कैसे हमें इस सेंटेंस का भाव समझना है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट मीनिंग की। तो नेक्स्ट और अंतिम मीनिंग आज की है एक्सपेडाइट। इसको क्या पढ़ते हैं? एक्सपेडाइट। ठीक है, एक्सपेडाइट पढ़ते हैं। एक्सपेडाइट मतलब होता है तीव्रता से या शीघ्र। ठीक है, जैसे होता है ना कि ये जो कोरोना के केसेस हैं दैट इज़ इनहेंस एक्सपेडिटली, मतलब बहुत तीव्रता से बढ़ रहे हैं। तो ये तो आप समझिएगा कि ये होता है शीघ्र। ठीक है, शीघ्र या शीघ्रता या तीव्र गति से। नाउ अब हम इस न्यूज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो न्यूज़ क्या कह रही है कि रजिस्ट्री विल हेल्प एक्सपेडाइट क्रेडिट फ्लो दास। तो अगर हम बात करें दास की तो हमारे जो गवर्नर हैं आरबीआई बैंक के गवर्नर हैं वो कौन है? शशिकांत दास। इमेज में भी देख सकते हैं, ही इज़ शशिकांत दास। तो इन्होंने कहा है, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि रजिस्ट्री क्या है कि अभी इस बार के बजट में एक चीज़ बोली गई, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, जिससे कि हम
सारी इन्फॉर्मेशन देंगे अपनी कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, यूजर्स देंगे के साथ साथ गवर्नमेंट भी देगी। तो जब इन चीज़ों की अगर रजिस्ट्री आ जाएगी तो वो जो क्रेडिट फ्लो है, क्रेडिट फ्लो का मतलब जो मनी का फ्लो है हमारे मार्केट में, उसको बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चला पाएगा और तेज़ी से उसको बढ़ा पाएगा। तो यही बोला जा रहा है कि जो भी रजिस्ट्री है वो हेल्प करेगी और तेज़ी से जो क्रेडिट फ्लो है उसको बढ़ाने में। बोल कौन रहे हैं? आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। तो ये थे 5 मीनिंग आपके साथ हमने जो शेयर किए। आई होप आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे होंगे। और प्लीज़ अगर कोई भी कैसे भी ये वीडियो सुन पाता है तो आप ज़रूर ये बताइएगा कि आपको ये लग कैसे रहे हैं, क्या ये वर्थ है आपके लिए जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ या नहीं। तो प्लीज़ डू कमेंट एटलीस्ट। बाकी सब्सक्राइब शेयर आपका जो दिल करे वो करिए, बट आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी यहाँ तक आप रहे, थैंक यू सो मच।